दित्ते के घर के माली हालात बहुत ख़राब हो गए थे। एक दिन तंग आकर वो गांव से चुपचाप गायब हो गया। गांव से निकलकर वो एक मदरसे जा पहुंचा। मदरसे के मौलवी साहब से इसने कहा वो कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहता है। अंगूठा छाप दित्ते ने मौलवी साहब की कुछ इस तरह मिन्नत समाजत की कि मौलवी साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने दित्ते को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करके दित्ते ने एक साल में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद दित्ता इसी तरह खामोशी से गांव वापस आ गया। गांव को लोगों ने ना उसके गायब होने का नोटिस लिया था, ना ही वापस आने का। मेरे और मेरे साथ वाले गांव के लोग ऐसे ही हैं। दित्ता सारा दिन खामोशी से गांव में मटर गश्त करता रहता। 6 माह गुजरने के बाद एक दिन वो गांव की मस्जिद के बुलंद मीनार पर चढ़ गया। उस ज़माने में लाउड स्पीकर ना होने की वजह से लोग मस्जिद के मीनार पर चढ़कर ऐलान या अजान दिया करते थे। दित्ते ने मीनार पर चढ़कर बुलंद आवाज़ में लोगों को बताया कि पिछली रात जब मैं सो रहा था तो ख्वाब में आकर एक फरिश्ते ने मुझे सीने से लगाते ही मुझे कुरान पाक हिफ्ज़ हो गया। लोग ये बात बड़ी करामत है जो मेरे साथ हो गई है। अनपढ़ दित्ते के मुंह से ये दावा सुनकर गांव के लोग शिश्तर रह गए। मस्जिद के मौलवी भी ऐलान सुनकर घर से बाहर निकले। गांव वाले सब के सब भी चौधरी समेत मस्जिद के गिर्द जमा हो गए। गांव का चौधरी हुक्के का कश लगाकर बोला, ओए दित्ते, तेरे पास क्या सबूत है अपने दावे का? दित्ता बोला, चौधरी जी, मुझसे पूरा कुरान पाक सुन लो। इसके साथ ही उसने बुलंद आवाज़ में किरात शुरू कर दी। गांव वाले दित्ते की कुरान पाक की रवानी देखकर हक्का बक्का रह गए। उधर दित्ता आंखें बंद किए तिलावत में मशगूल था। मेरे गांव के और साथ वाले गांव के लोग ऐसी करामात देखने के हद से ज़्यादा शौक हैं। चिट्टे अनपढ़ दित्ते की इस करामत ने इनको पागल सा कर दिया। तिलावत के दौरान चंद जोशीले देहातियों ने नारा तकबीर लगाना शुरू कर दिया। गांव के मर्द जन जोश व खरोश से नारों के जवाब देने लगे। मौलवी साहब का पूरा ध्यान दित्ते की तिलावत की तरफ था। वो दित्ते की गलती पकड़ना चाहता था, लेकिन दित्ते की तिलावत में इनको कोई गलती नहीं मिल रही थी। बिलाखिर मौलवी जी ने ऐलान किया कि दित्ते की करामत हक पर मबनी है। मौलवी जी की बात सुनकर पिंड वालों के जज्बात अपने अरूज पर पहुंच गए। कुछ तो खुशी से धाड़े मार मार कर रो रहे थे। मेरे पिंड के और मेरे साथ वाले गांव के लोग ऐसी ही खुशी का इजहार करते हैं। कुछ जज्बाती होकर मीनार पर चढ़ने लगे। उन्होंने ऊपर पहुंचकर दित्ते के हाथ पांव चूम कर अकीदत का इजहार किया और अपने आप को इन खुशनसीबों में शुमार करने लगे जिन्होंने सबसे पहले दित्ते के हाथ पांव चूमे थे। खैर, इन अकीदतमंदों ने आंखें बंद करके तिलावत करते हुए दित्ते को कंधे पर उठा लिया और बहुत एहतराम से मीनार से नीचे उतार लाए, जबकि दित्ता हनूज आंखें बंद किए तिलावत में मशगूल था। दित्ते के मीनार से नीचे उतरते ही चौधरी ने रोते हुए अपने खीसे में से हाथ डालकर 10 का नोट निकाला और दित्ते की मुट्ठी में दे दिया। बाकी गांव वाले भी हंसते तो भी दित्ते की खिदमत करने लगे। दित्ता पीर बन चुका था। इसको कंधे पर उठाकर घर घर पहुंचाया गया, नहला धुला कर नया जोड़ा पहनाया गया। इसके बाद लंगर का एहतमाम किया गया। वो दित्ता जिसको अपनी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े रहते थे, अब इसके लंगर पर गरीब आकर अपना पेट भरने लगे। कवालों ने मुस्तकिल दित्ते के घर पर डेरे लगा लिए। महफिल समा का एहतमाम किया जाने लगा, जिसमें लोगों पर वजद तारी होता। दित्ते को ऊंची सी मसनद पर बिठाकर उसके सामने कवालियाँ की जाती। खुसरे वगैरह भी मुजरे पेश करते, यानी इसका घर पूरा का पूरा दरबार बना दिया गया था। किस्सा मुख्तसर, दित्ते के मरने के बाद बाकायदा उर्स भी किया जाने लगा। एक बार मदरसे वाले मौलवी साहब भी दरबार पर मन्नत मांगने आए। उनको बताया गया था ये एक कन्नी वाले पीर का दरबार है जहाँ मन्नतें मानी जाती हैं और हर काम हो जाता है। मौलवी को पीर की करामात के बारे में बताया गया। मज़ार पर लगी फ़ोटो देखकर बूढ़े मौलवी जी को अपना शागिर्द याद आ गया। सारी कहानी समझकर मौलवी ने मुरीदों को
اصل کہانی بتانے کی کوشش کی، مگر مریدوں نے مولوی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ وہ دتا پیر کے خلاف ایک لفظ بھی سننے پر تیار نہ تھے۔ بامشکل مولوی جان بچا کے بھاگا، پھر دوبارہ دربار کے قریب بھی جانے کی کوشش انہوں نے نہ کی۔